अब तो दिन प्रतिदिन कमजोर भी होते जा रहे हो। अरे कोई बीमारी है तो बढ़िया बढ़िया वेद है, किसी से दवा कराओ नहीं तो मर जाओ। और किसी दुश्मन का अगर भय सता रहा है तो तुम्हारे पास तो बड़े बड़े बहादुर, किसी को भेज दो मरवा दो। तो कहने लगा है बाबा मेरी बात सुनो, वृंदावन में जो नंद नाम का अहीर है उसी के घर में मेरे दो काल है, जिनका नाम कृष्ण और बलराम। देखो बा नंद के बुद्धि को जिसने गोकुल को बर्बाद कर दिया, वृंदावन आबाद कर दिया, और वो कन्हैया के ही नाम को लेकर के हमें चिंता खाई जा रही है नारद। तो नारद जी बोले इसमें चिंता काई की, अरे किसी को भेज दो मरवा दो। तो कहने लगा बाबा कैसे समझाऊं, पूतना सक्टासुर तृणावर तघासुर बकासुर बत्सासुर सब चले गए, कोई आज तक लौट के नहीं आया। और किसी ने हमें आके ये भी नहीं बताया कि वो कृष्ण गोरा है कि काला है। अब चिंता वाली बात ये नारद जी चले कहां गए सब के सब। तो नारद जी बोले कंस सुनो, अगर हम तुम्हें उपाय बताएं उस पे अगर तुम चलो तो दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। तो कंस बोला बाबा जी बताओ ना, कब बताओगे, जब मर जाएंगे तब। बोले तुम्हें कौन मार सकता है, सुनिए। तुम तो जानते हो यमुना नदी में जो काली दे है, हाँ, और वहां कालिया नाग भी रहता है, हाँ, पानी विशैला है, कमल के फूल भी वही है। तो एक काम करो, तुम कमल के फूल मंगवा लो, वे दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाए। बात समझ नहीं पा रहे नारद, तुम कहना क्या चाहते हो। बोले सुनो, हम कहना ये चाहते हैं भोजराज, वो इतने बड़े शैतान है जो किसी की बात नहीं माने, और जब वे फूल तोड़ने जाएंगे तो नारद जी बोले कंसराज सुनो कि वो फूल तोड़े वे जाना ही, और काल के गाल में जाना है। ए भोजराज, वो फूल तोड़ने जाना ही, काल के गाल में जाना है। हर रात फिटकरी नहीं लगती दोनों का मारा जाना है। और सुनो, देखी फिर कितनी हिम्मत है, देखी फिर कितनी हिम्मत है जो गोता बाहर लगाता है कौन वीर त्यागी ऐसा जो अपनी जान गवाता है। फूल तोड़ने जाएंगे तो कालिया नाग के जहर से दोनों ढेर हो जाएंगे, मारने नहीं पड़ेंगे, खुद मर जाएंगे। अगर कमल के फूल न भिजवाएं वृंदावन के लोग तो इसी बात को लेकर के सब यादवों को पकड़ के मथुरा की जेल में डाल देना, जब इच्छा हो तब निकाल के मार देना। कौन सी भावई है, कौन कैसी रही। कंस खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा आज तुमने मन की बात कही है, अगर जब बात हमें तुम पहले बताते तो हमारी चिंता कब की मिट गई होती नारद, कब की। तो नारद जी हंसने लगे, कंसराज हम तो देर रात प्रार्थना में लगे रहते हैं कि तुम्हारी चिंताएं जल्दी मिटे, लेकर क्या करें, बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए। और इधर कंस जो है वो वृंदावन में खबर भेज देता है, वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कमल के फूलों की आवश्यकता है, कमल के फूल भिजवा। अगर फूल नहीं भिजवाओगे तो हम सब यादवों को पकड़ेंगे, अपनी जेल में डाल देंगे, आगे जो कार्रवाई वो हमारे ऊपर है। अब ये खबर जब नंद को मिली है श्रोताओं, तो नंद बाबा आंगन में बैठ करके रोने लगे, सोचे लगे परमात्मा गोकुल छोड़े आए, वृंदावन बस गए, लेकर कंस ने पीछा नहीं छोड़ा, मौतें दोनों ही तरफ है।
एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। फूल कोई लेने जाता है तो भी मरता है, और नहीं जाता है तो जेल बता रहा है। तो इस बात की चिंता में नंद के घर में भोजन ही नहीं बना। सब लोग बैठे हैं, यशोदा आंगन में बैठी रो रही है, नंद बाबा दरवाजे पे बैठे हैं, कुछ नहीं सुहा रहा। तो अकस्मात कन्हैया घर के अंदर प्रवेश कर गए। नंद को देखा, फिर घर के अंदर गए, यशोदा को रोता हुआ देखा तो कन्हैया दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैया रो रही है, क्यों रोई? अगर घर में तेरा किसी से झगड़ा हो गया तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, अगर किसी बाहर बारे ने तुझसे कुछ गलत कहा है तो मैं उससे नहीं छोड़ूंगा मैया। अरे एक बार उसका नाम तू हमें बता, कौन है वो कमीना जिसने तेरी बूढ़ी आंखों में आंसू छलकवाए? कौन है वो मां जिसने उस पहलवान को जन्म दे के सियाना किया है? सिर्फ एक बार उसका नाम बता दे मैया, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर किसी ने तुझे रुलाने की कोशिश की। बोलो, कौन है वो बहादुर जिसने हमारी मैया के आंखों में आंसू डलवाए? बोलो। और कहते कन्हैया, उस नालायक को बदला तो दे, और कहीं नायक सर से काट डालूं, जानी का छुजीब और चलाई हो बाकी जीव की पकड़ काट डालूं। कौन है वो कमीना जिसने तेरी बूढ़ी आंखों में आंसू छलकवाए? और कौन है वो मां जिसने उस पहलवान को जन्म दे के सियाना किया है? सिर्फ एक बार नाम बता दे मैया, दुनिया से ऐसे उठा दूंगा कभी पैदा ही ना हुआ हो। क्योंकि तुझे नहीं मालूम हम में भैया बलराम में कितनी ताकत है। और बोले श्याम, बोल दे मैया, हम उसे जिंदा नहीं छोड़े। पूरी कहानी बताइए लाला। खबर आई है मथुरा से कमल के फूल मंगवा रहा है, अगर फूल लेने जाते हो तो भी मरते हो, और नहीं जाते तो जेल बता रहा है। तो कन्हैया ने जब ये शब्द सुने तो कन्हैया को और ज्यादा गुस्सा आ गया। मैया बस इतनी सी बात, अरे इतनी छोटी सी बात के कारण इतनी परेशान हो मैया, छोड़ो। अगर वो कंस मथुरा का राजा है तो हम इस वृंदावन में किसी से कम नहीं। और रही बात फूलों की, तो उससे कह दो समय का इंतजार करे, वो भी देख लिया जाएगा। और जो जेल में भरने की धमकी हम यादवों को दे रहा है, भेज दो खबर उसके पास, ये धमकी चोर और बदमाशों को दे, वो जेल हम लोगों के लिए जेल नहीं है। उठे वो चले गए। सुबह जब उगा है तो ग्वाल बाल बोले लाला चलो कोई खेल ही हो जाए। क्या खेल खेलोगे भैया, कोई नया खेल है? बोले हाय। दामा आगे बढ़ा, बोले नया खेल हमारे पास है श्याम। क्या है? बोले गेंद है। गेंद है? किधर से लाया? बोले मेरी माँ ने बनाई है, चल आज गेंद खेले। अब कन्हैया के हाथ दामा ने गेंद पकड़ाई और धीरे धीरे गाता हुआ, उछलता कूदता हुआ आगे बढ़ा। अब वो दामा धीरे धीरे बोला, अरे काली देह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया।
गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ा। काली देह पे खेलन आयोरी मेरो भरोसो कन्हैया। रेशम की पटकीन बनाई चंदन को नंगा लायोरी मेरो भरोसो कन्हैया। आयोरी मेरो भरोसो कन्हैया। धीरे धीरे गात